इसका असल नाम क्या था गोविंदा का? गोविंदा अरुण आहूजा। मैंने आगे भी बताया आपका, इसका नाम ये था गोविंद अरुण अरुण आहूजा। आहूजा। उसके बाद अरुण आहूजा निकलेगा, गोविंदा रहेगा, हे ठीक गोल हो गया। छोटी सी लगा ली। ठीक हो गया। मैं क्या ये रहा था कि बहलाज नहलानी, वो केमिस्ट्री मिलती है आपने, मैंने एक बात हो रही थी कि आप जी मैं आपको हीरो लूँगा। केमिस्ट्री मिलती है इंसानों की, जब केमिस्ट्री मिलती है तो कमाल काम होता है। सही कह रहे हैं। बहलाज नहलानी एक प्रोड्यूसर थे, सबसे ज़्यादा गोविंदा की फिल्में उनके साथ हैं। सबसे पहली फिल्म भी उन्होंने ली 2019 में। बहलाज नहलानी ने अब इंडिया की इंडस्ट्री में फिल्में बनाना छोड़ दी, तो गोविंदा ने भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। यूँ कह ले छोड़ दी या फिल्म ही ख़त्म हो गई। क्योंकि एक होती है ना मदर स्टेज होती है, जिसे हम कहते हैं, फ़र्ज़ करो हम यहाँ काम कर रहे हैं जी, ठीक है, और हमें को दाएं बाएं भी काम मिलता है, हम वो करते हैं, लेकिन ये हमारी एक बेसिक हेड है। जी 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 जी। ऐ साडा किला जिस उत्ते असी कहते कट्टा किले दे जोर ते रंगदा। अब ये हमारा किला गड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो उसका वो किला गड़ा हुआ था बहलाज नहलानी से फिल्म हो, उसको पता था हर साल फिल्म शुरू होनी है, वो मैंने उसमें होना है। हाँ। उसने जब बंद कर दी तो बाकी लोगों ने तो पहली मुखालफत थी। अब बकौल गोविंदा के कि मेरे अरूज के ज़माने को लोगों ने डिरेल किया, इंडस्ट्री ने डिरेल किया। अब ये डिरेल करने के बाद ये है कि साफ ज़रा वहाँ कॉमेडियन कैरेक्टर और भी थे जो कॉमेडी भी करते थे। अच्छा। और लेकिन गोविंदा के आने के बाद कॉमेडी का कुछ और हो गया स्टाइल। इससे पहले जो कॉमेडियन थे वो फिल्म में कॉमेडी करते थे, जैसे शोले में भी एक लड़के ने कॉमेडी की, और एक वो और भी है कॉमेडी, जो डायरेक्टर भी है वो भी कॉमेडी करता है। ठीक है। लेकिन हीरो नहीं आया। हाँ। इंडिया में कॉमेडियन पहली दफ़ा हीरो आया, और फिर हीरो भी ऐसा आया जिसने धर्मेंद्र के साथ भी किया, राजकुमार के साथ किया, संजय दत्त के साथ किया, कादर खान के साथ किया, और रवीना टंडन जैसी हीरोइन के साथ सबसे ज़्यादा फिल्में कई लोग कहते हैं कि ये तो रवीना टंडन जो है इनसे शादी करना चाहती थी। तो वही मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री मिलने के। सभी यार संतोष हमारे इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री में हर फिल्म उनसे मुखड़ा आई, फलां आई, ये आई, वो आई, तो वो इस जोड़ी को लोगों ने इतना पसंद करना शुरू कर दिया। तो चूंकि हर रोज़ वो इकट्ठे होते थे सेट पर जी, हर फिल्म हिट होती थी, उसकी दावत होती थी, वो बैठे बैठे, तो मोहब्बत तो हो ही जाती है, फिर इजहार भी हो जाता है। तो गोविंदा ने चूँकि सबसे ज़्यादा रवीना टंडन के साथ काम किया। अच्छा। अब ये हो सकता है कि रवीना टंडन को वो रिकमेंड करते हो, क्योंकि हीरो जब टॉप का होता है तो वो कह देता है यार मेरे साथ फलां लड़की को ले लो। ठीक है, या रवीना टंडन ने कह दिया कि मुझे गोविंदा के साथ रख लो। तो इस किस्म का जुमला उन्होंने कोई बोला होगा, तो उस जुमले से आपने रिजल्ट निकाल लिया कि रवीना टंडन उससे शादी करना चाहती थी। ये कोई गलत बात भी नहीं, वक्त के हीरो के साथ खूबसूरत लड़का था, वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन चूंकि उसने शादी की हुई थी ऑलरेडी, लिहाजा वो ऐसा ना कर सका। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो 2019 में उसने इंडस्ट्री छोड़ी, उसको 2013 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, उसको कॉमेडी का किंग का खिताब भी मिला, बहुत कुछ किया, कामयाबी, पैसे, सब कुछ। लेकिन सुपर हिट होने के बाद 87 के बाद उसकी फिर जब वो कहते हैं ना जिसको आप जवाल कह लिए, तो ऐसी स्टेज आई कि जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग थे, हाँ जी, उन्होंने कहा कि यार इसको फिल्म में काम दे दो। किसी ने कहा यार मेरी जगह इसको रख लो, किसी ने कहा यार मेरी जगह इसको रख लो। जैसे किसी को प्रमोट करते हैं या गिरे हुए को सहारा देते हैं। बिल्कुल। लिहाजा मैं उसका ये बयान कि बम्बे की इंडस्ट्री ने या इंडस्ट्री वालों ने मुझे डिरेल किया, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं इसलिए भी नहीं मानता, दुनिया में कोई आदमी किसी को डिरेल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मैं 2 मौक़ों पे मुस्कुराता हूँ। ठीक है, एक वो मौका जब मैं किसी को इज्जत दे रहा होता हूँ, लोग उसे जलील कर रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जिसे मैं इज्जत दूँ उसे जलील कौन कर सकता है। वाह। दूसरा, जब मैं किसी को जलील कर रहा होता हूँ या गिरा रहा होता हूँ, तो लोग उसे उठा रहे होते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जिसे मैं गिरा दूँ, जिसे मैं जलील करूँ, उसे इज्जत कौन दे सकता है। लिहाजा मैं ये मानता ही नहीं कि आप मेरी मुखालफत करके मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। बड़ी बात ना, या आप मुझे आगे जाने से रोक सकते। कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये अल्लाह के हाथ में है। बेशक। हम फिर अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहते हैं, मसलन मुझे काम नहीं मिला, मसलन मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मुझे काम इंडस्ट्री ने देना छोड़ दिया, तो अब आप मेरे से पूछते हैं कि नासिर दीप साहब आप आजकल काम नहीं कर, तो मैं पता क्या कहूँगा, ये नहीं कहूँगा कि यार
मैं लिखना भूल गया हूँ या मैं उसमें यार का नहीं लिख पाया, ये नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा यार जो आजकल के डायरेक्टर को पता ही नहीं कहानी क्या होती, प्रोड्यूसर को सेंस ही नहीं फिल्म क्या बनानी। अरे भाई हम अपने हिसाब से लिखने वाले लोग, इनको क्या पता कहानी क्या होती है। बंदा फिर ये कवर करता है, ये कवर करता है। इसने भी कवर किया कि ट्रेड ने मुझे डिरेल किया। अरे भाई अगर ट्रेड ने डिरेल किया होता तो आपको लोग कहते कि इसकी जगह रख लो। सलमान खान ने 2007 में इतनी देर बाद यानी इसको उरूज देने के लिए फिल्म में साइन खुद करवाया। उस फिल्म का नाम था पार्टनर। अब पार्टनर आप देखें ना, पार्टनर में एक तरफ सलमान खान जैसा हीरो, एक जगह बुद्धा, एक दूसरी तरफ गोविंदा, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरहिट हुई। तो अगर ट्रेड ने करना होता तो फिर सलमान खान क्यों कहता? लोगों ने सपोर्ट दिया और कई लोगों ने अपने रोल्स छोड़े, बहुत सपोर्ट दिया, लेकिन जवाल उसका मुकद्दर था। ठीक। और उस मुकद्दर जवाल के मुकद्दर का आप देखें वही बात है कि किसी को जब अल्लाह ताला जलील कर रहा तो कोई उठा नहीं सकता। सर बच्चे कितने थे गोविंदा जी के? 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। टीना बेची का नाम है और यश बच्चे का नाम है। ठीक है। उस मौजू पर मैं बाद में आता हूँ, पहले मुझे ये कवर कर लेते हैं जिस बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। जी सर। क्योंकि ये बड़ी ख़ास बात है जो मैं कर रहा हूँ कि जब आप कमज़ोर हो जाते हैं या जब आप कुछ काम जो कर रहे हैं नहीं कर पाते तो आप मानना सीखें। वही मैं कह रहा हूँ कि तारीफ़ के सहारे मत जिंदा रहो। तनकीद को बर्दाश्त करके जिंदा रहोगे तो सारी ज़िंदगी तुम्हें ये सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यार लोग मुझे क्यों नहीं ले रहे। आपका ज़मीर खुद ही जिंदा हो जाएगा कि यार वो आपने वो फिल्म जो लिखी थी उसमें वो ये होता था, फलां होता था। ये मानना बड़ी हौसले की बात होती है। तो उसने नहीं माना, उसने लोगों पर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन आखिर दम तक भी ट्रेड आज भी उसके लिए एक फ़िल्म बनवा रही है, एक स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है। अच्छा। भागम भाग 2। भागम भाग हिट थी, सुपरहिट फिल्म थी। भागम भाग 2 अक्षय कुमार के साथ। हाँ जी, भागम भाग, इसने अक्षय कुमार के साथ भी काम किया। भागम भाग 2 2019 में इसने काम छोड़ा, जब बैलाजना नहीं छोड़ा, उसके बाद इसे कोई फिल्म नहीं मिली। ठीक है। लेकिन ट्रेड ने फिर एक सोचा कि इसके लिए फिल्म लिखी जाए। स्क्रिप्ट का नाम रखा गया भागम भाग 2। और कब रिलीज हो रही है सर? रिलीज हो रही है, वो अभी शुरू नहीं हुई भाई। जब भी सवाल होता है वो कब रिलीज हो रही है तो वो कहते हैं जब स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। ठीक है, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। अब बात दरअसल ये कभी इतना स्क्रिप्ट तो लेट नहीं ना हुआ। अच्छा। कि 2019 के बाद कोई सोचे तो स्क्रिप्ट पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बड़ा टाइम होता है बिल्कुल किसी राइटर के लिए। मैंने तो कभी ज़िंदगी में, मैं तो आज तक मुश्किल से मुश्किल 3 कहानी में जब मैंने 3 महीने से ऊपर टाइम लिया। अच्छा। हाँ जी, बहुत टाइम मेरा जिस कहानी पे लगता है 3 महीने लगता है। 3 महीने। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज़ है कि अभी तक वो फिल्म नहीं लिखेगी, वो मेरे खुदा को मंजूर नहीं है। अगर खुदा को मंजूर होता भागम भाग को एक स्क्रिप्ट जो है 2 महीने में मुकम्मल हो जाता, साल में फिल्म बन जाती, रिलीज हो जाती, लेकिन नहीं हुई। अच्छा, उसमें जो अब आते हैं, मैं सुनीता की तरफ आता हूँ। जी, आपने सुनीता को कभी देखा है स्क्रीन पर? जी। आप उसमें एक खूबी देखी होगी आपने। ये आजकल 1-2 प्रोग्राम चल रहे होते हैं जिनमें मैं देखता हूँ, कॉमेडी प्रोग्राम होते हैं ये, लेकिन उनमें एक लड़की उन्होंने रखी होती है जो सिर्फ हंसती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नो, समझ आ गई? हाँ जी, समझ वो एक खास उसकी हंसी उन्होंने रखी, लोगों को उसका उसमें कोई काम नहीं होता, बस वो हंसना है। एक तरफ बैठी होती है, हंसती है, लोग उसका एक क्लोज दे देते हैं और लोग एंजॉय करते हैं। ठीक है। तो वो जो सुनीता है उसकी कभी आप हंसी देखें, वो इतने ज़ोर से हंसती है, और बात मतलब हंसने वाली नहीं भी बात होती है, हंसी जाती है, तो इतना ज़ोर से हंसती है कि मुझे लगता है कि हंसना उसकी फितरत है और हंसना उसका शौक़ है, या हंसना उसका पैशन है। ठीक है। अगर आपने उसे देखा है। जी, मैंने देखा। वो ऐसा हंस के खुश होती है और यूं इधर उधर भी देखेगी हंसते हुए कि जैसे लोगों को देख रहे कि मेरी हंसी को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। गोविंदा को पसंद करने की पहली बात जो थी ना, वो ये थी कि गोविंदा ने उसको हंसाना सिखाया, क्योंकि वो कॉमेडी था और ये हंसती थी उसकी सी, तो ये हंसना चाहती थी, इसने शादी कर। ठीक है। अब आते हैं कि रिलेशन कितनी देर चला इनका, गोविंदा जी का और सुनीता जी का? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी को हंसाना बहुत बड़ी नेकी है, और नेकी करके इंसान रिजल्ट भी अच्छा चाहता है। ऐसे ही लेकिन नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि जितने भी कॉमेडियन पाकिस्तान में हुए या हिंदुस्तान में हुए,
दुनिया को हंसाते 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 खुद जब इस दुनिया से गए तो रोते 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 गए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप अली इजाज की ज़िंदगी देखें, आप नन्हे की ज़िंदगी देखें, आप मरहूम मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी देखें, आप उमर शरीफ की ज़िंदगी देखें, आपके सामने है, और गोविंदा की ज़िंदगी देखें। आजकल रो रहा है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा हंसा दिया, या लोगों को हंसाते हंसाते जो रोने की सारी पावर थी वो अंदर ही रह गई, और वो फिर आखिर में रोते हैं अपने आंसुओं से, यानी आंसू गिराते हैं तो इनके आंसू जमा हो जाते हैं, और वो फिर जब इनकी आखिरी उम्र आती तो उसमें ये बहते।